8 मई 2025 पाकिस्तान के 9 शहरों में एक साथ धमाके। और इन धमाकों के बीच एक चीज कॉमन थी, एक ऐसा ड्रोन जिसे दुनिया किलर ड्रोन कहती है और ये अपने शिकार को खुद ढूंढ लेता है और उसी पर जा गिरता है। हेरॉप यानी हार्पी ड्रोन। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसको लेकर हमारे पड़ोसी आतंक परस्त पाकिस्तान के हाल बेचैन हो गए हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये हेरॉप यानी हार्पी ड्रोन क्या है और ये कैसे काम करता है। हेरॉप यानी हार्पी ड्रोन इजराइल में बना है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने इन्वेंट किया है। इसे लॉइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि ये ड्रोन हवा में घंटों तक घूम सकता है और अपने टारगेट को तड़ने के लिए या फिर इसे ढूंढ निकालने के लिए। और इसे जैसे ही एनिमी रेडार, मिसाइल साइट या कम्युनिकेशन टावर मिलता है, ये सीधा उस पर अटैक करता है और खुद को भी उड़ा देता है। अब अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे हम, तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर्स है, यानी 1000 किलोमीटर की जद में आने वाली लोकेशंस इसका टारगेट हो सकती हैं। इसका लॉइटर टाइम 9 घंटे का है, यानी 9 घंटे तक ये छुपकर चुपचाप अपने टारगेट के ऊपर घूम सकता है। इसका वॉरहेड 16 केजी है, मतलब इसमें 16 केजी एम्यूनेशन आप बांध सकते हैं या इसके साथ भेज सकते हैं। टारगेटिंग के लिए ये ईओ सेंसर यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर ऑटोनॉमस या मैनुअल कंट्रोल, यानी इस ड्रोन का बकायदा पायलट है जो इसकी उड़ान को कंट्रोल करता है और सही समय आने पर, सही लोकेशन आने पर बूम। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ। 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही पाकिस्तान के करीब 9 बड़े शहर, जिसमें लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट और बहावलपुर शामिल हैं, वहां ब्लास्ट होते हैं और अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें लाहौर में एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाहौर की ये लोकेशन कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के घर से भी करीब है, जो पाकिस्तान के दिल के बहुत करीब है। हालांकि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान के करीबी कई बड़े टेररिस्ट रह चुके हैं। अब इन अटैक्स में हार्पी ड्रोन्स का ही यूज किया गया है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने यह दावा किया है कि उन्होंने 25 ड्रोन शूट डाउन किए, लेकिन एक ड्रोन लाहौर के आसपास उनके मिलिट्री टारगेट को पार्शियली हिट कर गया है। और जैसा कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्लियर है कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट करना है, जो पिछले महीने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक के अगेंस्ट एक्शन प्लान का हिस्सा है। अब ये जानते हैं कि हार्पी ड्रोन के काम करने का तरीका क्या है। हार्पी का सबसे बड़ा वेपन है वेट एंड वॉच मोड। इसमें होता है हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा। ये टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और जब कंफर्म होता है कि वो एनिमी रेडार या मिसाइल सिस्टम है, तो ये ड्रोन मिसाइल बन जाता है। ना स्केप, ना वार्निंग, एक प्रिसाइज साइलेंट स्ट्राइक। इंडिया ने इजराइल से हार्पी ड्रोन्स पहले ही खरीद रखे हैं और DRDO भी एक इंडियन वर्जन डेवलप कर रहा है। हार्पी ड्रोन्स सीड मिशंस के लिए परफेक्ट है। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, मतलब एनिमी का रेडार, कम्युनिकेशन टावर या मिसाइल लॉन्चर पहले ही खत्म कर देता है। फिलहाल पाकिस्तान ने इस अटैक को वायलेशन बोला है और इंडिया पर डायरेक्ट ब्लेम लगाया है, जिसे अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ये ड्रोन वॉरफेयर का एक नया फेज है, जहां सोल्जर्स नहीं, मशीन्स लड़ रही हैं। और अब टेक्नोलॉजी और पढ़ाई पे हम इंडियंस शायद सिर्फ मीम बनाने के लिए ही नहीं करते। खैर, हार्पी ड्रोन ये भी दिखाता है कि आने वाले टाइम में वॉर कैसे होगा। कम से कम ह्यूमन लॉस, ज्यादा प्रिसीजन और मशीन्स जो खुद का डिसीजन ले सकती हैं। और अब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेक वॉर शुरू हो चुकी है, तो हार सिर्फ एक शुरुआत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और LOC के करीब रिहायशी इलाकों पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, जिसमें अब तक जम्मू में ही 14 से ज्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है। और अब अंत में इतना ही कि पाक अपनी नापाक हरकतों पर जितनी जल्दी लगाम लगा लेगा, शायद उसकी बेहतरी उसमें ही होगी। फिलहाल जहां सरकार इस खौफ में ही चलती हो कि कब सेना कूप कर दे, जहां XPM को जीते जी नरक में रखा हो, उस देश को बुद्धि से पहले शर्म आनी चाहिए और अपनी हरकतों से बाज, वरना क्या पता कोई हार्पी किलर ऊपर मंडरा रहा हो। फिलहाल आप देख रहे हैं जिस्ट, मेरा नाम है अंकित।